हेलो फ्रेंड्स, आई और वेलकम यू ऑल टू द लॉन वुल्फ प्रिपरेशन। आज की जो हम वीडियो शुरू करने वाले हैं वो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल? एंड द आंसर इज फोर्थ शेड्यूल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule contains the forms of oath and affirmation? Second schedule, third schedule, fourth schedule, and fifth schedule. And the answer here is third schedule. Moving towards the next question. Which schedule contains provision regarding the administration of scheduled area and tribe? यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल में फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में कंफ्यूजन होता है, बट ये फिफ्थ शेड्यूल है। आगे चलते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ। विच शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम? यहाँ पे चार स्टेट पर्टिकुलर है, इसलिए इसका आंसर है सिक्स्थ शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ जिसमें कि कोई एक एमपी चुनने के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता, और इसका आंसर है टेंथ शेड्यूल जो 1985 में लाया गया था। विच शेड्यूल लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? सेवेंथ शेड्यूल, एट शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब है एट शेड्यूल। 22 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे पास। लास्ट अमेंडमेंट में 3 शेड्यूल लैंग्वेज ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट? जिसे ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी अपना बनाए रखता है, और इसका आंसर है शेड्यूल 7। आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल contains provision related to land reforms and often amended to protect law from judicial review? यहाँ पर पार्लियामेंट ने जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए लॉ लगाए थे। यह है नाइन्थ शेड्यूल, पहला अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू पंचायती राज? बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर है 11th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन, which schedule is added by the 74th Constitution Amendment Act related to municipality? Municipality ये है, इसका आंसर है 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल फॉर पार्लियामेंट एंड द 12th शेड्यूल फॉर म्यूनिसिपैलिटी। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए। विच शेड्यूल्स प्रोवाइड द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर और जजेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। TEARS, E फॉर इनुमरेशन, मानी कि सेकंड शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंस, ये बहुत ही आसान है क्योंकि शेड्यूल में पहली बार जब बात हुई तो देश की तो बात होगी, देश का नाम, यूनियन टेरिटरी का नाम, स्टेट्स का नाम। पहला शेड्यूल में नाम और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल प्रिस्क्राइब द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलए ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? जैसे कि हमने पहले ही बताया, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में राजीव गांधी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। 10th शेड्यूल इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल डील्स विद द यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट? इसका आंसर है 7th शेड्यूल। हमने इस क्वेश्चन को पहले भी किया है, शायद रिपीट हो गया यह क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर in the 8th schedule of our constitution after 92nd amendment act? 92nd amendment act जिसमें कि 3 लैंग्वेज ऐड किए गए थे, उसके बाद इसकी संख्या 22 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल वाज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? मैंने पहले ही कहा, इनिशियली आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड ओनली 8 शेड्यूल, और जो 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 9 शेड्यूल में ऐड किया गया। तो आंसर इज 9 शेड्यूल। Which schedule was added by the 52nd Amendment Act 1985? 57th Amendment Act 1985, Rajiv Gandhi Prime Minister, and the law was anti-defection law. The schedule was 10th schedule. Each and every aspect has been clear. Which schedule gives MP information about MP oaths and affirmation of Union Minister, MP and judges? Oaths and affirmation, TEARS, oaths and A, man 3rd schedule। TEARS ये एक निमोनिक है।
This schedule has been referred to as the constitution within the constitution due to the impact in central relation. मैंने कहा ये फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इसमें 3 लिस्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। ये है 7th शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। विच शेड्यूल कंटेन्स द सब्जेक्ट अंडर पंचायती राज। ये है 11th शेड्यूल में पंचायती राज जितने भी सब्जेक्ट्स है सारे ऐड किए हुए। और ये सब्जेक्ट कितने हैं आगे क्वेश्चन हम डील करेंगे। विच शेड्यूल कंटेन्स म्युनिसिपालिटीज। म्युनिसिपालिटीज में 12 शेड्यूल में म्युनिसिपालिटी का जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर लिस्टेड अंडर द 11th शेड्यूल ऑफ पंचायती राज। मैंने अभी कहा 11th शेड्यूल, और इसके अंदर जितने सब्जेक्ट इस पे पंचायत डिसीजन ले सकती है उनकी संख्या है 29। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर लिस्टेड अंडर 12th शेड्यूल ऑफ म्युनिसिपालिटीज। मतलब इतने सब्जेक्ट जिस पे म्युनिसिपालिटीज अपना डिसीजन ले सकती है, गवर्नेंस कर सकती है, उसे 12th शेड्यूल में रखा गया है और उसकी संख्या 18 है, 18 सब्जेक्ट्स। विच शेड्यूल रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। तो इसमें राज्यसभा का सीट का एलोकेशन है, वही शेड्यूल है और इसका आंसर है 4th शेड्यूल, TEAR, आर मतलब राज्यसभा। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द 22 रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट। इस टाइप से क्वेश्चन इसलिए पूछे गए कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और इसका आंसर है 8th शेड्यूल। इसी प्रकार के और क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ बने रहे ताकि आपकी रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।